So guys, welcome everyone. So yesterday I gave you one simple task, that is taking inputs and authenticating, and we also created one small function that is for booking seats and all. So भी देखिए, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल 3 मूवीज़ है, एंड देन अभी मैं बुक करने वाला हूँ सीट्स मूवी 1 के लिए, एंड देन हाउ मेनी सीट्स आई वांट 20. सो गाइज यू कैन सी हियर योर सीट्स रिजर्व सक्सेसफुली, एंड देन मूवी 1 गॉट रिड्यूस्ड टू 20. तो इस तरह से गाइज अभी हम एक और लेवल इसमें एक्सटेंड करने वाले हैं लॉगिन सिस्टम ऐड करके, ठीक है। तो पहला सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्रेड हम यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें क्या रहेगा गाइज, यूज़र एंड पासवर्ड रहेगा। बस बेसिकली क्या है, यूज़र एंड पासवर्ड, ये इसके की एंड वैल्यू पेयर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए PSSW1, एंड देन उसी तरह से यूज़र 2 एंड देन पास 2। ओके, सो यहाँ तक हम एक छोटा सा डेटाबेस हमारा क्रिएट कर लिए जिसमें यूज़र 1 एंड यूज़र 2 क्रेडेंशियल्स है। एंड अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गाइस जिसमें लॉगिन करेंगे, बेसिकली यूज़र इनपुट लेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ मैं, फंक्शन लॉगिन, एंड देन फर्स्ट क्या है ना, यूज़र इनपुट लेना है यूज़र नेम के लिए। ओके, सो नाउ अभी देखिए लॉगिन करने के लिए हम पहला रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र इनपुट लेंगे, एंड देन यहाँ से मैच करेंगे कि वो यूज़र इनपुट प्रॉपर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूज़र इनपुट लेने के लिए क्या है, इनपुट फंक्शन है, एंड आई एम गोइंग टू टेक इनपुट बाय प्रोवाइडिंग सम मैसेज, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लेना है। देखिए यहाँ पर पास जो है ना, ये एक रिजर्व कीवर्ड है, इसमें जो है प्री डिफाइंड है लेट्स से, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए PASSW ले लेते हैं और इनपुट लेंगे यूज़र से, एंड देन इनपुट क्या लेंगे हम, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करना है अपने को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूज़र 1 है जो कि क्रेड में है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इफ़ यूज़र नेम इन क्रेड, अभी कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए डेटा है कि नहीं, हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड यूज़ करेंगे, एंड देन यूज़र नेम इन क्रेड क्या करेगा भाई, इफ़ यूज़र नेम दैट इज़ एंटर्ड बाय यूज़र इज़ देयर इन अवर डिक्शनरी और नॉट, तो वो चेक करेगा। एंड देन हम चेक करेंगे कि पासवर्ड है कि नहीं, ठीक है। अब पासवर्ड कैसे चेक करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि यूज़र है क्या। तो अभी पता चल गया हमको कि यूज़र नेम करेक्ट है, तो हम बोलेंगे क्रेड ऑफ यूज़र नेम इक्वल टू पासवर्ड। अभी जो बंदे ने पासवर्ड एंटर किया है वो करेक्ट है कि नहीं, अगर करेक्ट होता है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बुक सीट्स फंक्शन को कॉल करने वाले गाइस। तो उसको सीट्स बुक करने के लिए पहले लॉगिन होना पड़ेगा, और हम एक मैसेज भी यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। एंड देन एल्स कंडीशन ऐड करना है गाइस। अभी पासवर्ड गलत होता है तो क्या करें भाई, प्रिंट कर देंगे पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट लिख देंगे। क्या पहनते तुम मैम? और अगर यूज़र नेम ना मिला तो हम क्या करेंगे भाई, उसका भी एक एल्स कंडीशन है। देखिए पहला इफ़ कंडीशन, उसका एल्स कंडीशन है, एंड देन इंटरनल इफ़ कंडीशन है, एंड एल्स कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स पहले वाला इफ़ कंडीशन क्या कर रहा था कि यूज़र नेम चेक कर रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, यूज़र नॉट फाउंड। अगर यूज़र नहीं मिलता है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं यूज़र नॉट फाउंड। तो उस तरह से गाइज हमारा ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ। अभी इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, एंड देन हमारा मॉड्यूल्स वाला स्टार्ट कर देंगे आज का, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स में भी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर लॉगिन कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि बार बार हमें कोड एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन फेल हुआ तो ऑटोमेटिकली वो अगेन हमसे यूज़र एंड पासवर्ड पूछेगा। तो इस तरह से देखो गाइस, फंक्शन कॉल करना है एंड इसको एग्जीक्यूट करना है अभी।
तो देखो यहाँ पर मेरे से यूज़र नेम पूछा जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ SD एंड देन मैं बोलता हूँ SD। तो यहाँ पर मेरे को, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अब यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज आ गया, इसका मतलब क्या है गाइस, हमारा ऑथेंटिकेशन अभी ठीक से चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अभी यूज़र 1 बोलता हूँ मैं एंड भाई देन, 2 बार लॉगिन करके लिखे, हाँ भाई 3 देखिए बार यहाँ पर देखिए लॉगिन। एल्स कंडीशन में मैं एक लॉगिन कॉल किया, इसके लिए कॉल किया क्योंकि यहाँ पर अगर पासवर्ड इनकरेक्ट रहा तो फिर से हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि भाई लॉगिन करने के लिए मौका दे रहे हैं कि भाई फिर से इनपुट कॉल करेंगे, हम फिर से यूज़र इनपुट लेंगे। अगर मैं इसको नहीं देता हूँ तो क्या होगा ना कि फिर से हमको ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो फिर से अपने से इनपुट लेगा जब तक कि हम लॉगिन सक्सेसफुल नहीं कर लेते। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं प्लीज़ एंटर यूज़र नेम बोल रहा है, तो मैं इंटेंशनली यूज़र नेम करेक्ट देता हूँ यहाँ पर। और मैं अभी क्या किया था, पासवर्ड गलत दिया था, तो यहाँ पर मेरे को पासवर्ड इनकरेक्ट का आ गया और मैं अब इंटेंशनली करेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा करेक्ट यूज़र एंड पासवर्ड क्या है, पासवर्ड 1। सो देखो यहाँ पर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, दैट्स इट। अभी मेरे को एंटर करना है मूवी का नेम। तो अब देखो गाइज़ ये लॉगिन सिस्टम तो बन गया हमारा। अब यहाँ पर मैं मूवीज़ भी बुक कर सकता हूँ, तो ये एक स्टेप ऑफ ऑथेंटिकेशन हम कर लिए इसमें। मूवी 1 एंड 20 सीट्स, दैट्स इट गाइज। देखो मूवी 1 नॉट फाउंड बोल रहा है क्योंकि मैं उसका स्मॉल लेटर्स में दिया था, बट वो अलग बात है। अभी हम क्या करें ना, लॉग्ड इन सक्सेसफुली यहाँ पर मैसेज आया एंड देन पासवर्ड एंड यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है गाइज, हमारा अभी जो है ना ये लॉगिन वाला टास्क कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, मैं ये आप लोगों को करना चाह रहा, आप लोग करना था, ये मैं आपको अभी बताना था फाइनली, तो मैं अभी टाइप कर दिया। बट गाइज़ अभी आपको जो भी टास्क मिलता ना उसको आपको खुद से भी करना है। अभी देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके पीछे भी एक वजह रहती, मैं आपको जब प्रैक्टिस करो बोलता हूँ तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। उसको क्या है ना, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट आने वाले आपके जितने भी एग्जाम्पल्स रहते हैं उसमें आपको हेल्प हो जाती है उससे। तो कोई बात नहीं, चलो अब हो गया सो हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम जो भी टास्क हम लेते हैं ग्रुप में तो उसको कमिट करना है, अपने को करना ही है तो करना ही है भाई। रात हो जाए सुबह हो जाए, धूप बारिश कुछ भी नहीं दिखना है, अपने को कोडिंग करना है तो ऐसे करना है भाई कि बस कोडिंग ही करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लॉगिन सिस्टम इतना छोटा सा था और क्या भी नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज देखिएगा इस बेसिकली यहाँ तक हम पढ़े स्ट्रिंग फंक्शंस, लिस्ट फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो एवरीथिंग वी कवर्ड सो फार एंड टुडे इज़ डे 7। तो गाइस देखो आज का एजेंडा, मॉड्यूल्स, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस मॉड्यूल्स, इसको अच्छे से समझ लेगा। तो व्हाट इज़ ए मॉड्यूल? ए मॉड्यूल इन पाइथन इज़ ए पाइथन फाइल containing a set of functions and variables to used in an application. ए वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी टाइप, array, डिक्शनरी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मॉड्यूल भाई ओनली एक पाइथन फाइल ही है। ठीक है, इट इज़ नथिंग एल्स देन वन पाइथन फाइल। देखिए अभी हमारे डायरेक्टरी में कितने फाइल्स हैं, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डॉट पाई है एंड देन बहुत सारे डॉट पाई एक्सटेंशन वाले फाइल्स होते हैं हमारे पास, जो कि हम एक मॉड्यूल जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे मॉड्यूल कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो है टाइप्स मॉड्यूल के, एक तो यूज़र डिफाइंड है, एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। यूज़र डिफाइंड वो है जो हम बना रहे हैं और बिल्ट इन मॉड्यूल्स तो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होते हैं। तो देखो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करना है। टू क्रिएट ए यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल, क्रिएट ए पाइथन फाइल विद डॉट पाई एक्सटेंशन एंड आफ्टर दैट वी नीड टू कॉल दैट मॉड्यूल। तो गाइज अभी देखिए यहाँ पर पहले तो हम एक डॉट पाई फाइल बना लेंगे, उसमें कुछ फंक्शंस और वेरिएबल्स ऐड कर देंगे जो कि हम दूसरे फाइल्स में यूज़ करेंगे। एंड देन मॉड्यूल्स क्रिएटेड विद डॉट पाई एक्सटेंशन कैन बी यूज्ड इन अनदर फाइल सोर्स एंड यूज़ एज इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम करना है। तो अभी एक मॉड्यूल बना लेते हैं हम इसको ट्राई करने के लिए। देखो लेट्स से यहाँ पर मेरा नाम है माई मॉड्यूल, यहाँ पर माई मॉड्यूल है, ये इसका डॉट पाई एक्सटेंशन रहना बोले ना अभी, तो इसके लिए डॉट पाई एक्सटेंशन है। ठीक है, अभी ये वाले मॉड्यूल में हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे और वो फंक्शंस हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर कहीं पर भी रीयूजेबल हो जाएंगे वो, यानी वो मॉड्यूल कहीं भी हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो से हेलो फंक्शन हम इसमें बना रहे हैं और जो कि बोलेगा हेलो वर्ल्ड। और इस तरह से देखो ये मॉड्यूल अभी बन गया हमारा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर ये मॉड्यूल कॉल करने के लिए है भाई, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कॉलिंग मॉड्यूल।
तो ये भी एक डॉट पाई फाइल ही रहेगा। तो गाइस देखो यहाँ पर अभी मैं बोलता हूँ इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम। तो मेरा मॉड्यूल का नाम क्या है भाई? मॉड्यूल इज़ नथिंग बट माई पाइथन फाइल इज़ नेम्ड एज module1। सो दिस इज़ माई मॉड्यूल एक्चुअली। सो अभी यहाँ पर देखो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि कुछ एरर है कि नहीं इसमें। तो देखो गाइस यहाँ पर अभी एग्जीक्यूट हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई कुछ आपके मॉड्यूल में एरर नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, माई मॉड्यूल, एंड देन मेरे को ये वाला फंक्शन एक्सेस करना है। इसमें से हेलो फंक्शन है और मेरे को क्या करना है, वो एक्सेस करना है। तो मैं भी क्या बोलूँगा गाइस यहाँ पर माई मॉड्यूल डॉट से हेलो। अभी देखिए गाइस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये माई मॉड्यूल में से हेलो फंक्शन है, उसको कॉल कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि हमको जो है ना ये वेरिएबल अभी वहाँ पर एक्सेस है। तो इस तरह से गाइज हम देखो फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल बना रहे हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और अटेंडेंस परसेंटेज निकालना है, या फिर हमको जो है ना टैक्स रेट, एवरीथिंग जो भी हम कर सकते हैं ना, वो सारे फंक्शंस हम यहाँ पर इस मॉड्यूल में लिख लेंगे। एंड ये फंक्शन आप समझो अभी आपके 10 पाइथन फाइल है, तो 10 पाइथन फाइल में कहीं पर भी आप ये मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको बस इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा गाइस, अभी लेट्स से ये वाला मेरा फंक्शन है 20 लाइन का कोड है इसमें, ठीक है, 20 लाइन्स का कोड है। तो मेरे को यही सेम फंक्शन यूज़ करने के लिए ये 20 लाइन्स ऑफ कोड रिपीट करना पड़ेगा ना गाइज। ये 20 लाइन्स ऑफ कोड हर फाइल में मैं रिपीट करता जाऊंगा, तो वो ज़्यादा स्मार्टर वे है क्या नहीं। मैं एक बार मैं मॉड्यूल बना लिया और मेरे मॉड्यूल में सारे फंक्शंस ऐड कर दिया और बस वही सेम फाइल को मैं हर जगह यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ इससे क्या है ना, बहुत ही हमारा कोड रीयूजेबल हो जाता है। देखो तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल का, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर बिल्ट इन मॉड्यूल्स की तरफ हम चढ़ेंगे और यहाँ पर क्या है ना, ये देयर आर सेवरल बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन विच वी कैन इम्पोर्ट व्हेनेवर वी लाइक। तो जैसे अभी हमने एक हमारा ओन मॉड्यूल यहाँ पर बना लिया गाइस, उसी तरह से कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, पहले तो एक मॉड्यूल जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, यहाँ पर ये कैसे इसको पहले एक्सेस करता है, ठीक है। द वे इट एक्सेस मॉड्यूल इज़ द फर्स्ट थिंग इट विल लुक इट इन आवर करंट डायरेक्टरी। सो अभी लेट्स से मेरा ये फोल्डर है, तो ये फोल्डर में module_my_module.py है कि नहीं देखता है। और देन यहाँ पर अगर मेरा मॉड्यूल उसको नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में मेरा जो है ना, जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल है वो वाली डायरेक्टरी में चेक करेंगे। तो देखो गाइज मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन कर रखा है जिसमें मेरा लोकल प्रोग्राम एंड पाइथन 3.9 लाइब्रेरी साइट पैकेजेस एंड इनसाइड दैट देखिए यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स एग्जिस्ट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हम पिप इंस्टॉल करते हैं मॉड्यूल यहाँ से आ जाते हैं। अभी ये पिप इंस्टॉल क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ, और ये डायरेक्टरी कैसे पता करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ना बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो है कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स ऑलरेडी जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तब हमारी पाइथन के साथ ही आ जाते हैं, और कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसको हमें एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करना होता है गाइस। तो देखो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए हम बोलेंगे पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल नेम, ठीक है। ये पिप क्या है गाइस, बेसिकली पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कोई भी पैकेजेस होंगे तो पाइथन के यहीं से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कोई एक बेसिक सा मॉड्यूल इंस्टॉल कर देता हूँ, जैसे कि फ्लास्क है जो कि हम अभी यूज़ करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो देखो यहाँ पर डाउनलोड होगा वो मॉड्यूल, एंड देन आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हुआ और यहाँ पर सेव हो गया है, लोकल प्रोग्राम पाइथन 3.9 लाइव साइट। तो यही फोल्डर मैं अभी ओपन कर रखा हूँ ना गाइस। तो देखो वो जैसे ही मैं वहाँ पर इंस्टॉल किया यहाँ पर आ जाएगा वो, देखो स्नोफ्लेक। एंड अभी मैं जहाँ फ्लास्क इंस्टॉल किया ना, यहाँ पर फ्लास्क आप देख सकते हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से मैं भी एक अपना मॉड्यूल यहाँ पर रखा हूँ वॉइस बॉट, और वो वॉइस बॉट देखिए यहाँ पर मैं अगर इंपोर्ट कर लेता हूँ वॉइस बॉट, और लेट्स से अभी हमारा ये माई मॉड्यूल है ना गाइस, इसी को हम ले जाके उस वाली डायरेक्टरी में रख लेंगे। तो अभी देखो अभी जो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है यहाँ पर है, देखिए ये पाइथन, ये डायरेक्टरी में अभी हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया। और देखो यहाँ पर माई मॉड्यूल है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हम क्या बोलेंगे, माई मॉड्यूल 1 बोलेंगे, ठीक है। इंटेंशनली हम क्या करेंगे यहाँ पर माई मॉड्यूल 1 बोलेंगे।
और ये माई मॉड्यूल 1 में अभी क्या करूँगा गाइज़, ये इसको यहाँ से कट कर लूँगा और मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली ये वाले डायरेक्टरी में लिख जाऊँगा, जो कि देख सकते हैं पाइथन 3.9 साइड पैकेजेस लाइब्रेरीज में। तो यहाँ पर देखो मैं कंट्रोल V किया और यहाँ पर माई मॉड्यूल 1 हमको आना चाहिए अभी। तो गाइज़ देखो यहाँ पर अभी पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि माई मॉड्यूल 1 यहाँ पर आया कि नहीं। कॉपी नेवा हट नेवा मस यहाँ से तो कट हो गया गाइस, तो यहाँ से तो कट हो गया वो। यहाँ यहीं पर एक बार अच्छे से देख लेंगे कि माई मॉड्यूल 1 आ गया। देखिए यहाँ पर माई मॉड्यूल 1 आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, माई मॉड्यूल 1 इंपोर्ट करता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर माई मॉड्यूल 1 में लिख रहा हूँ और माई मॉड्यूल 1 जैसे कि अभी ब्लू कलर का हमें इंडिकेशन मिल गया। तो माई मॉड्यूल नेम इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर माई मॉड्यूल 1 इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो अब ये फंक्शन चले गया माई मॉड्यूल 1 में, तो इसके लिए मेरे को एरर आ गया। तो अब देखो गाइस हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। इससे ये पता चलता है कि हम जो मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं या तो वो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए या तो वो होना चाहिए साइड पैकेजेस में हमारे पाइथन वर्जन के जो कि हम इंस्टॉल किए हैं। तो गाइज़ इस तरह से क्या है ना, इनबिल्ड मॉड्यूल और प्री डिफाइंड मॉड्यूल यूज़ कर लेंगे और एक्सप्लिसिटली जैसे मॉड्यूल इंस्टॉल करना है अभी मैं आपको बताया, पिप इंस्टॉल मॉड्यूल नेम बोलेंगे, ठीक है। और इनकेस आपको अगर कुछ एरर आता है तो आपको यहाँ पर पिप 3 बोलना है, ठीक है। तो पाइथन 3 आपके अगर पीसी में 2 वर्जन इंस्टॉल है, पाइथन 2 एंड पाइथन 3, तो आप बोलेंगे पिप 3 एक्सप्लिसिटली फॉर पाइथन 3, वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब जैसे कि मेरा एक ही पाइथन वर्जन इंस्टॉल है पीसी में, पाइथन 3.9, तो मैं इसके लिए क्या क्या पिप इंस्टॉल कर लिया। आप कर सकते हैं पिप 3 इंस्टॉल अगर कुछ एरर आता है तो, और फिर भी अगर कुछ एरर आता है तो गूगल करना है, तो गूगल को तो सब पता है। अभी गाइस देखो यहाँ पर इंपोर्ट करने के क्या है ना, डिफरेंट वेज़ है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो ये तो पहला वे है, ठीक है, ये तो पहला मेथड है कि हम इसको इंपोर्ट ऐसे कर रहे हैं। और दूसरा मेथड क्या है गाइस, यहाँ पर देखो फ्रॉम माई मॉड्यूल 1, फ्रॉम माई मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट स्टार। तो इससे क्या होगा ना गाइस, इसमें लेट्स से मेरा माई मॉड्यूल 1 में 10 फंक्शन है और थोड़े क्लासेस एंड वेरिएबल्स है। तो मैं क्या करता हूँ ना, वो सारे फंक्शंस में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा ना, हर बार ये माई मॉड्यूल 1 डॉट से हेलो बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ वहाँ से इंपोर्ट कर लिया हूँ ऑलरेडी। मैं बोलूँगा से हेलो, जो कि देखो गाइस है तो हमारे मॉड्यूल में एग्जिस्टिंग, बट मैं इसको क्योंकि ऑलरेडी इंपोर्ट स्टार करा हूँ, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ रहा है। ऐसे करके हम सारे फंक्शंस को एक ही साथ में इंपोर्ट कर लेंगे और डायरेक्टली यूज़ भी कर लेंगे उसको। और अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को 10 फंक्शन है, बस मेरे को ये से हेलो फंक्शन ही चाहिए भाई, दूसरे सारे फंक्शंस का मेरे को ये वाले फाइल में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा गाइस, फ्रॉम माई मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट से हेलो, ठीक है। इंपोर्ट से हेलो करा मैं, तो बस इससे क्या होगा ना गाइस, ओनली 1 मॉड्यूल इंस्टॉल होगा, यानी ओनली 1 फंक्शन इंपोर्ट होगा, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे उसमें, ठीक है। तो अभी मैं 1 फंक्शन इंस्टॉल किया हूँ और मैं ये से हेलो भी मैं इतना बड़ा भी नहीं लिखना चाह रहा हूँ। जहाँ पर भी मैं यहाँ पर ओनली जहाँ पर भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे फंक्शन का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है। लेट्स से हेलो टू विजिटर्स, इतना बड़ा है समझो मेरा फंक्शन का नाम। तो मैं इतना बड़ा फंक्शन बार बार इसका नेम कॉल करने में मुझे अगर दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर इसको भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ फ्रॉम माई मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट से हेलो एज SA। तो अभी क्या होगा ना गाइस, से हेलो फंक्शन जो है वो इंपोर्ट तो होगा, बट उसको यूज़ करने के लिए जो कीवर्ड होगा वो SA होगा। तो इस तरह से ये दोनों भी सेम काम करेंगे। अभी देखो आप यहाँ पर मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ एंड देन यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो गाइस ये क्या है ना, जनरली ऐसे ही करते हैं हम कि कोई भी एक फंक्शन यूज़ करना है और हमारा खुद ओन इसमें कीवर्ड यूज़ करना है,
तो वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट पांडास, एस पी डी, इंपोर्ट नम्पाई, एस एन पी, ऐसे शॉर्ट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स। हेलो वर्ल्ड तेरे को प्रिंट हो रहा? जी भाई, हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हो रहा? हेलो समझ नहीं वर्ल्ड आया। इसके लिए प्रिंट हो रहा गाइज। यहाँ पर देखो, ये मैं एक से हेलो फंक्शन है जिसको मैं इंपोर्ट किया एज एस ए। तो मैं ये से हेलो फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ एस ए कीवर्ड यूज़ करके अभी। तो अभी देखो, से एस ए इज़ नथिंग बट से हेलो, और वो इसके लिए प्रिंट हो रहा है गाइज यहाँ पर, क्योंकि मेरा एक फंक्शन है उसके अंदर से हेलो क्या कर रहा है भाई, प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर से हेलो का काम क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड बोलना है। तो उस तरह से अभी से हेलो में हम लिखेंगे और 10-15 लाइन का कोड और प्रोसेस करेंगे डेटा वगैरह, तो सेम रहेगा गाइस। तो अभी तो हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए ओके। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा। तो इस तरह से गाइज अभी देखो, हम मॉड्यूल बना भी लिए और इंपोर्ट कर लिए, इंटरनल एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, और हम जो है ना उसका बेनिफिट भी समझ गए। तो और अच्छे से इसका बेनिफिट समझ लेते हैं गाइस कि यूज़ किसके लिए करना है मॉड्यूल्स। एंड देन उसके बाद में हम देखेंगे कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉड्यूल्स लाइक डेट टाइम, टाइम मॉड्यूल, ओएस, सीएसवी, जेसॉन मॉड्यूल। ये 5 मॉड्यूल्स भी हैं हमारे पास अभी, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है पाइथन मॉड्यूल, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत ही रीयूजेबल हो जाता है। सो देर आर कपल ऑफ की बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग ए मॉड्यूल इन पाइथन। स्ट्रक्चर्ड कोड। सो पहला फीचर क्या है भाई, इसका कोड स्ट्रक्चर हो जाता है। अब जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट के फाइल्स बहुत दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसको मैनेज करना मुझे मुश्किल हो जा रहा है, तो एक कोड का पूरा स्ट्रक्चर बन जा रहेगा इसकी। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक मॉड्यूल है और एक फाइल में उसका पूरा कोड ऑर्गेनाइज्ड है। तो देखिए, कोड इज़ लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय बीइंग ग्रुप्ड इनटू वन पाइथन फाइल विच मेक्स डेवलपमेंट ईजियर एंड लेस एरर प्रोन। तो अब इससे क्या हो जाएगा ना, पूरे फंक्शंस लेकर आके हम एक ही फाइल में बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता, कहाँ पे एरर आया, डिबग करने प्रॉब्लम आती, और लेट से एक एरर आ गया एक फाइल में तो समझो पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाता हमारा। तो उससे बचने के लिए क्या है ना गाइस, अपने को ये मॉड्यूल्स या फिर जैसे दूसरी पाइथन फाइल में हम सारे फंक्शंस लिख लेंगे और उसको कॉल करते रहेंगे, और कोड इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। तो अभी देखो अपने को कितना ईजी हो जाएगा अगर हम एक फ़ाइल में पूरा कोड उसका जो भी रिलेटेड है और उसको सेपरेट करके रखेंगे, तो रीडिंग में भी आसान हो जाएगा। अभी जैसे मैं बोलता हूँ ये ब्लॉगिंग में अगर वेबसाइट बना रहा हूँ, तो देखो ब्लॉग वाला एक मैं मॉड्यूल बना लेता हूँ जिसमें ब्लॉग रीडिंग, राइटिंग एंड ऑल द स्टफ। तो वो मैं अगर मेरे को ब्लॉग में कुछ अपडेट करना है या फिर ब्लॉग में मेरे को एरर आया, तो मैं सीधा जाऊँगा ब्लॉग वाली फाइल में और उसमें ओनली ब्लॉग वाले ही फंक्शन रहेंगे, और उसमें मैं बहुत ही लेस टाइम में कोड को डिबग भी कर लूँगा, ठीक है। तो उस तरह से मॉड्यूल भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही हमें जो है ना वो ईजी हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट। अब देखो, रीयूजेबल है ये। एक और इसका फीचर क्या है, रीयूजेबल है। फंक्शनैलिटी डिफाइंड इन वन सिंगल मॉड्यूल कैन बी easily reused by other parts of application. This eliminates the need of recreate duplicate code. तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक से हेलो फंक्शन हम क्रिएट किए और वो मॉड्यूल में हम इंटर कर दिए, और हम जहाँ पर भी चाहें वो मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं गाइस। तो उससे क्या होगा ना, वो कोड रिपीट नहीं होगा। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है हमारे कोड की। तो काफ़ी कंपनीज यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कोड स्ट्रक्चर्ड हो, रीयूजेबल हो, तो हम डेफिनेटली मॉड्यूल्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग में। तो गाइज़ अभी यहाँ तक तो हम देखो मॉड्यूल क्या है समझ लिए, इनबिल्ड और यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स। अभी कुछ इनबिल्ड मॉड्यूल्स को हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी बिल्ट इन मॉड्यूल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेट टाइम मॉड्यूल। सो गाइज, एम आई ऑडिबल? यस। ओके गाइज, थैंक यू। तो देखो अभी डेट टाइम मॉड्यूल क्या है ना, यहाँ पर इसको स्पेस हटा देंगे, डेट टाइम। तो इसके लिए डेट टाइम इंपोर्ट करना है अपने को, इंपोर्ट डेट टाइम। एंड देन अभी मेरे को मेरा करंट डेट टाइम चाहिए, ठीक है। तो डेट टाइम से हमको क्या चाहिए भाई, डेट टाइम चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स में चाहिए डेट। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, डेट इज इक्वल्स टू
यहाँ पर इसमें एक फंक्शन है गाइस, डेट टाइम डॉट डेट टाइम। देखो ये भी एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल में एक और फंक्शन है जिसका भी नाम डेट टाइम है, ठीक है गाइस। जस्ट ए सेकेंड, आई एम गेटिंग वन कॉल, सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को भाई 26,000 में डाला। हाँ जफर भाई, क्या करूँ मालूम, पूरे हो जाएगा एक बच्चे सैलरी कन्वर्ट करने के बाद तुम्हारे मिल जाता है ठीक है। अच्छी बात है, मैं भेज रहा हूँ। सैलरी डालना है ठीक है भेज रहा हूँ। 26,000 नेक्स्ट ईयर का। और एक तुम्हारे मैंने डाल देंगे इसमें। अभी मैं कोटैक से कराना, अब ICICI से ही है। शेष है तो और एक 4,000 गूगल पे से डालना।